सो हाय एवरीवन, सेकंड टाइम रिकॉर्ड कर रहे हैं। पहला बार रिकॉर्डिंग पूरा खराब हो गया, ठीक है। तो दिस इज द सेकंड रिकॉर्डिंग व्हिच आई एम डूइंग, इसलिए आपको कुछ कुछ चीज ऑलरेडी अंडरलाइन दिखेंगे यहाँ पे, बिकॉज आई रिकॉर्डेड द एंटायर वीडियो एंड देन आई नोटिस्ड कि रिकॉर्डिंग ऑन ही नहीं हुआ था, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं फिर से, ठीक है। दिस इज अश्विन जायसवाल एंड वी आर स्टार्टिंग ऑफ विद चैप्टर नंबर 7 ऑफ आवर आईएससी कॉमर्स क्लास 12। द नेम ऑफ द चैप्टर इज फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट एंड कोऑर्डिनेशन, दूसरी बार, ठीक है। ओके, चैप्टर के नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, वहां से नहीं खुलता तो कोई बात नहीं, आप टेलीग्राम पे डायरेक्टली जाओ और वहां पे सर्च करना अश्विन कॉमर्स वर्ल्ड एंड यू विल गेट माय चैनल, ठीक है। 1000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स है वहां पे और सारे नोट्स के बेनिफिट्स वहां पे आपको मिल जाएंगे। तो प्लीज गेट द नोट्स फ्रॉम देयर एंड नोट्स से ही पढ़ना, बिकॉज आपका सिलेबस जो है वो चेंज हो चुका है। काफी सारे ऐसी चीजें हैं जो आपको आपके बुक में अब नहीं मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि बुक आने के बाद सिलेबस चेंज हुआ है। तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच यू विल नॉट गेट इन द बुक, ठीक है। आपको उसका हेडेक नहीं लेना है, दैट आई एम गोइंग टू टेक दी हेडेक, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर में मैनेजमेंट के 5 फंक्शन, देखो नाम देखो चैप्टर का क्या है, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है ना, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शंस मतलब काम, मैनेजमेंट में क्या काम होता है। मैनेजमेंट में 5 तरीके के काम होते हैं, साथ में बोलेंगे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ठीक है। फिर से प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, 5 तरीके के काम होते हैं, ठीक है। लेकिन उन पांचों को हम यहां नहीं पढ़ने वाले, क्यों? क्योंकि उन पांचों के ऊपर डेडिकेटेड चैप्टर्स है आगे, ठीक है। तो यहां पढ़ के, शॉर्ट में पढ़ के कोई फायदा नहीं है, जब पढ़ेंगे तो डिटेल में आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है। नो प्रॉब्लम, यहां पे उसको छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज उन सबको डिटेल में टेकअप करने वाले हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे ये वाला पार्ट पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेशन वाला पार्ट। तो सबसे पहले आ जाते हैं मीनिंग पे, कोऑर्डिनेशन का क्या मतलब है। आई होप आप लोग नोट्स डाउनलोड करके प्रिंट करके पढ़ते हैं, ठीक है। और स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कोऑर्डिनेशन, राइट। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है, कोऑर्डिनेशन का आप देख सकते हो यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है, हार्मोनाइजिंग, सिंक्रोनाइजिंग, यूनिफाइंग, ठीक है। जब अलग अलग तरीके के एक्टिविटी, आप स्कूल को इमेजिन कीजिए, अलग अलग तरीके के एक्टिविटीज होते हैं। आपके स्कूल में टीचिंग भी होता है, टीचर पढ़ा रहा है। आपके स्कूल में कैंटीन भी चल रहा है, वहाँ खाने का रिलेटेड काम हो रहा है। आपके स्कूल में लाइब्रेरी भी है, उधर बुक्स रीडिंग रिलेटेड काम हो रहा है। आपके स्कूल में स्पोर्ट्स का भी फैसिलिटी है, राइट, वहां पे खेल कूद हो रहा है, ठीक है। आपके स्कूल में गेट कीपिंग भी हो रहा है, गेट कीपर खड़ा है, वो देख रहा है कोई अनजान लोग ना घुस जाए स्कूल में, ठीक है, वो भी काम चल रहा है। आपके स्कूल में साफ सफाई भी हो रहा है, क्लीनिंग का वर्क भी हो रहा है, राइट। तो स्कूल में तरह तरह के एक्टिविटीज हो रहे हैं, राइट, टीचिंग हो रहा है, स्पोर्ट्स हो रहा है, लाइब्रेरी में पढ़ाई हो रही है, कैंटीन चल रहा है, क्लीनिंग हो रहा है एंड देन आपके स्कूल में गेट कीपिंग भी हो रहा है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एक्टिविटीज हो रहे हैं आपके स्कूल में। लेकिन ये सारे एक्टिविटीज ऐसा तो नहीं है कि जब टीचिंग हो रहा है तो गेट कीपिंग नहीं हो रहा है, जब कैंटीन चल रहा है तो स्पोर्ट्स नहीं, ऐसा तो नहीं है, सब एक साथ चल रहे हैं। तो व्हेन डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज गो ऑन टुगेदर, तो इसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। जब सारे अलग अलग टाइप के एक्टिविटीज एक साथ चले तो हम लोग बोलेंगे क्या, कि ये कोऑर्डिनेशन हो रहा है। डिफरेंट एक्टिविटीज सारे एक साथ चल रहे हैं, तो दैट्स कॉल्ड कोऑर्डिनेशन, राइट। कोऑर्डिनेशन में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपके सिलेबस में रहेगा, बाय द वे आपका सिलेबस चेंज हुआ है, आई होप आपको पता हो कि मई मंथ में, अगर आप ये वीडियो मेरे चैनल पे पहली बार देख रहे हो, ठीक है, तो मई मंथ में आपका सिलेबस चेंज हुआ था, जून मंथ में आपके क्वेश्चन टाइप्स चेंज हुए थे। दोनों से रिलेटेड वीडियो इससे पहले आई हैव अपलोडेड, ठीक है। तो हाउ टू टैकल दीज चेंजेस, उसको लेकर के एक वीडियो मैंने बनाया था, जस्ट इसके पहले वाला वीडियो है, उसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं। कोऑर्डिनेशन एज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, एसेंस का मतलब क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो कोऑर्डिनेशन अपने आप में कोई फंक्शन नहीं होता। आप यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे आप देखोगे तो प्लानिंग इज वन फंक्शन, ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग इज अनदर फंक्शन, स्टाफिंग इज अनदर फंक्शन, डायरेक्टिंग इज अनदर फंक्शन, कंट्रोलिंग इज अनदर फंक्शन। 5 फंक्शंस है, इनमें कहीं भी कोऑर्डिनेशन नहीं आया। लेकिन कोऑर्डिनेशन अलग से कोई फंक्शन नहीं है, बट कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड इन ऑल ऑफ देम, समझ गए। जैसे सन है ना, सोलर सिस्टम में सन अपने आप में कोई प्लैनेट नहीं है, देयर आर लॉट ऑफ प्लैनेट्स, ठीक है, मर्क्यूरी है, अर्थ है, वीनस है, मार्स है, जुपिटर, देयर आर लॉट ऑफ प्लैनेट्स, ठीक है। 8-9 प्लैनेट है, कभी 8 हो जाते हैं, कभी 9 हो जाते हैं, साइंटिस्ट लोगों का कुछ पता नहीं, कभी कभी वो बोलते हैं 8 प्लैनेट्स है, कभी 9 प्लैनेट्स है, बट ठीक है, जितने भी प्लैनेट्स है, तो सन अपने आप में कोई प्लैनेट है क्या? सन कोई प्लैनेट नहीं है, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑल्दो इट्स नॉट अ प्लैनेट, प्लैनेटरी सिस्टम में आता नहीं है, लेकिन वो हमारे फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे ही कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन अपने आप में कोई फंक्शन है क्या? कोऑर्डिनेशन कोई फंक्शन नहीं है, लेकिन कोऑर्डिनेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, एसेंशियल है। इसीलिए उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन एज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, की बड़ा इंपॉर्टेंट, नेसेसरी है वो, राइट। तो अभी हम लोग देखते हैं कैसे एसेंशियल है। अभी आप पॉइंट नंबर ए देखो,
एक बार मिटा ही लेते हैं सबको, ठीक है, बिकॉज आई रिकॉर्डेड दिस वीडियो वंस, वो वीडियो थोड़ा करप्ट हो गया, मतलब रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, तो आई हैव टू रिकॉर्ड इट अगेन, ठीक है, ये सेकंड टाइम रिकॉर्डिंग चल रहा है। थैंक गॉड कि ये चैप्टर बड़ा नहीं था, वरना मेरा 1 घंटा वेस्ट होता। अभी देखो प्लानिंग, प्लानिंग पे आते हैं। प्लानिंग में कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन का मतलब समझ गए, तो बैलेंसिंग टू थिंग्स, दो चीजों को हार्मोनाइज करना, दो अलग अलग चीजों को एक साथ लाना, दैट्स कोऑर्डिनेशन। तो यहाँ पे प्लानिंग के टाइम, प्लानिंग का मतलब समझते हो ना, आगे डिटेल चैप्टर है, बट प्लानिंग का मतलब होता है समथिंग डिसाइडिंग इन एडवांस, ठीक है, आप कोई चीज को पहले से डिसाइड कर दो, जैसे आपका गोवा का ट्रिप बनने वाला है, ठीक है, तो आप गोवा का ट्रिप का प्लानिंग आज से कर रहे हो, तो मतलब उसके बारे में डिसीजन आप आज से ले रहे हैं कि कब जाएंगे, कौन से ट्रेन से जाएंगे, कौन से प्लेन से जाएंगे, कौन से होटल में रुकेंगे, कौन से बीच में जाएंगे, तो दैट्स ऑल दोस थिंग्स जो आप डिसाइड कर रहे हैं पहले से, उसी को प्लान बोलते हैं, डिसाइडिंग इन एडवांस, दैट इज कॉल्ड प्लानिंग। तो प्लानिंग में कोऑर्डिनेशन का क्या रोल है? देखो आपका ना दो टाइप का प्लान बनता है, एक बनता है मास्टर प्लान, बड़ा वाला प्लान, ठीक है, और एक बनते हैं छोटे छोटे प्लान्स, ठीक है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के। तो जो कंपनी का मास्टर प्लान है और जो अलग अलग डिपार्टमेंट के छोटे छोटे प्लान्स है, इन दोनों में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। जैसे मान लो आपने अपना ओवरऑल प्लान बनाया कि आपको 95% बोर्ड में चाहिए, ठीक है, कितना चाहिए, 95% आपको बोर्ड में चाहिए, ओवरऑल 95। और आपके छोटे छोटे सब्जेक्ट रिलेटेड भी प्लान होंगे कि इकोनॉमिक्स में इतना चाहिए, कॉमर्स में उतना चाहिए, मैथ्स में इतना लाना है, इंग्लिश में उतना लाना है। तो आपका मास्टर प्लान है 95, और आप बोल रहे हो इकोनॉमिक्स में आई एम प्लानिंग टू जस्ट पास, ठीक है, 40 लाना है आपको। अरे भाई, तो आपको मास्टर प्लान कैसे अचीव होगा? आप मास्टर प्लान से अलग छोटा छोटा प्लान बना रहे हो। मास्टर प्लान है 95 और आपका छोटे छोटे प्लान है 40, तो ये तो डिसहार्मनी हो गया ना। तो यहाँ कोऑर्डिनेशन हुआ नहीं। कोऑर्डिनेशन होता है जब आपका मास्टर प्लान और आपके छोटे छोटे प्लान सब इनलाइन हो। मतलब आपका मास्टर प्लान है 95 और इको में आपका प्लान है कि 90 तो कम से कम पार कर देंगे। तो अब क्या हो रहा है? अब हो रहा है कोऑर्डिनेशन, अब दोनों एक लाइन में आ रहे हैं, राइट? तो बिग प्लान एंड द स्मॉल प्लान शुड ऑल बी लाइंड अप टुगेदर, ठीक है। फिर आता है ऑर्गेनाइजिंग। अब ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर तो बाद में करेंगे, बट हम लोग इसमें एक बात कर लेते हैं, जो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑर्गेनाइजिंग में हम लोग क्या करते हैं ना, कुछ लोगों को पावर देते हैं, ठीक है, कुछ लोगों को पावर देते हैं, दैट पावर इज कॉल्ड अथॉरिटी। और जिनको पावर देते हैं उन्हीं को रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देना है। अगर काम करने का ताकत आपको मिल रहा है, तो काम ना करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आप पे आएगा। तो देयर शुड बी प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जिसको जितना पावर उसको उतना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी, और जिसको जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको उतना ही पावर। देयर शुड बी प्रॉपर कोऑर्डिनेशन। ऐसा नहीं कि सिर्फ पावर देके छोड़ दिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी दिए ही नहीं, या रिस्पॉन्सिबिलिटी देके छोड़ दिए, पावर दिए ही नहीं। अरे ऐसा पॉइंट पहले भी पढ़े हैं ना, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट अगर आप याद करें, हेनरी फेयोल का पॉइंट नंबर 2, हेनरी फेयोल का पॉइंट नंबर 2, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर, इफ यू हैव नॉट वॉच दैट तो फिर से एक बार देख लीजिए उसको, ठीक है। सो ऑर्गेनाइजिंग में समझ में आ गया किन दो चीजों के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। प्लानिंग में किन दो चीजों के बीच में होना चाहिए था, बिग प्लान एंड द स्मॉल प्लान, मास्टर प्लान एंड इंडिविजुअल प्लान्स, इनके बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए था। ऑर्गेनाइजिंग में अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए था। स्टाफिंग, स्टाफिंग कौन सा फंक्शन है? स्टाफिंग वो फंक्शन है जिसमें वी ट्राई टू गेट गुड स्टाफ्स इन आवर ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे हम लोग लोगों को अपने ऑर्गेनाइजेशन में जोड़ते हैं, इंप्लॉइज को जॉब देते हैं, दिस इज स्टाफिंग, स्टाफ रिलेटेड फंक्शन है। स्टाफ को अपने ऑर्गेनाइजेशन में लाना, दैट इज स्टाफिंग फंक्शन। तो जब लाते हैं तो किस चीज के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए? जिनको ला रहे हैं उनका क्या स्किल्स एंड एबिलिटीज है, और उनको हम लोग कौन सा जॉब असाइन कर रहे हैं, राइट? अगर कोई अकाउंट्स नॉलेज वाला आ रहा है, मतलब जिसको अकाउंट्स की स्किल्स है, अकाउंट्स की एबिलिटीज है, तो उसको काम कैसा दोगे? अकाउंट्स वाला ही दोगे ना। तो दैट इज कोऑर्डिनेशन, कि जिसको जो चीज आता है, जिसका जैसा स्किल्स एंड कैपेसिटी है, अकॉर्डिंगली वी विल बी गिविंग देम द जॉब, राइट? जो मैन्युफैक्चरिंग करता है, जो मशीन चलाता है, जो बेचारा लेबर है, उसको अकाउंट्स का काम थोड़ी ना देंगे, उसको फैक्ट्री में बैठाएंगे। तो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए कि जिसका जो कैपेसिटी है, जिसके जो कैपेबिलिटीज है, उसके अकॉर्डिंग दे शुड बी गिवन देयर जॉब्स, राइट? फिर आता है डायरेक्टिंग। अब डायरेक्टिंग चैप्टर में क्या होगा? डायरेक्टिंग अनदर फंक्शन है। डायरेक्शन देना मतलब इंस्ट्रक्शंस देना, ऑर्डर्स देना, बट इट इज नॉट जस्ट खाली ऑर्डर देना। मतलब जो मैनेजर है उनका रोल इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू ओनली गिविंग इंस्ट्रक्शंस। वो क्या करते हैं? वो सुपरवाइज भी करते हैं। सुपरवाइज करना मतलब काम देखना कैसा चल रहा है। वो मोटिवेट भी करते हैं कभी कभी, संदीप महेश्वरी के जैसा, ठीक है। मोटिवेशन भी जरूरी है, आपको भी आप लोग भी देखते होगे ना टीवी पे या यूट्यूब पर देखते होगे मोटिवेशनल वीडियो, पहाड़ पे चढ़ जाओ, आसमान से कूद जाओ, ठीक है, ऐसे ऐसे बोलते हैं वो लोग, ठीक है, पूरे दम लगा दो, तो दैट्स मोटिवेशन। तो
लीडर का काम है, डायरेक्शन देने वाले का काम है कि वो मोटिवेट भी करे, एंड कभी कभी लीडरशिप स्किल्स भी दिखाना पड़ता है, मतलब खुद से काम करके दिखाना पड़ता है ताकि स्टाफ मोटिवेट हो कि देखो भाई, आई एम डूइंग इट लाइक दिस, यू ऑल्सो फॉलो मी। दैट्स द वर्क ऑफ अ लीडर। तो जब हम लोग डायरेक्शन देते हैं, चाहे सुपरवाइज करे उसमें, चाहे मोटिवेट करे, चाहे लीडरशिप करे, हम लोग इस तरीके से डायरेक्टिंग करेंगे दैट देयर शुड बी हार्मोनियस वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब स्टाफ जो है वो सारे एक साथ काम करे। जैसे आपका स्कूल प्रिंसिपल, आपका स्कूल प्रिंसिपल तो एक ही है, बट स्कूल में कितने तरीके के एक्टिविटीज चल रहे हैं, पढ़ाई भी हो रहा है, लाइब्रेरी का काम भी हो रहा है, स्पोर्ट्स भी हो रहा है, कैंटीन भी चल रहा है, गेट कीपिंग भी चल रहा है, क्लीनिंग भी चल रहा है, डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज हो रहे हैं, राइट। अब ये डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज को डायरेक्शन देने वाला कौन है? एक ही है, सबसे सीनियर प्रिंसिपल, ठीक है। या कुछ स्कूल में हेड मास्टर, हेड मिस्ट्रेस बोलते हैं, बट ठीक है, जो भी है, प्रिंसिपल इज द सीनियर मोस्ट पर्सन, ठीक है। तो अब प्रिंसिपल अकेला डायरेक्शन दे रहा है और तरह तरह के एक्टिविटीज को हार्मोनियस वर्किंग में लेकर आ रहा है, ठीक है। अलग अलग टाइप के एक्टिविटीज है बट सब एक साथ चल रहे हैं। दैट्स द वर्क ऑफ कोऑर्डिनेशन इन डायरेक्टिंग। एंड लास्ट आता है कंट्रोलिंग, ठीक है। कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग में क्या करते हैं? देखो, हमारा कुछ प्लान्ड रिजल्ट होता है, जैसे हमने सोचा था 95% लाएंगे, और हमारे कुछ एक्चुअल रिजल्ट्स होंगे, एक्चुअल रिजल्ट्स एंड द प्लान्स। तो कंट्रोलिंग में हम लोग ये देखते हैं कि इन दोनों के बीच में बैलेंस बना कि नहीं, ठीक है। कंट्रोलिंग में वी ट्राई टू सी, वी ट्राई टू चेक कि क्या हमने प्लान्स के अकॉर्डिंग एक्चुअल रिजल्ट्स पाया। हमारा प्लान था डबल प्रॉफिट करना, तो क्या हमने डबल प्रॉफिट किया? तो प्लान्स एंड एक्चुअल रिजल्ट्स दोनों सेम हो, ये काम है कंट्रोलिंग का। कंट्रोलिंग में वी ट्राई टू कोऑर्डिनेट, वी ट्राई टू कोऑर्डिनेट व्हाट? प्लान्स एंड एक्चुअल रिजल्ट्स। तो प्लान था डबल प्रॉफिट का, क्या एक्चुअल रिजल्ट में डबल प्रॉफिट हुआ? प्लान था 95% का, क्या एक्चुअल में 95% हुआ? कंट्रोलिंग से हम लोग दोनों में कोऑर्डिनेशन ले आएंगे, दोनों एक जैसा कर सकते हैं, इफ द कोऑर्डिनेशन इज सॉरी इफ द कंट्रोलिंग इज गुड, ठीक है। एंड दस कोऑर्डिनेशन इज एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। एक बार वापस से रिवाइज कर लेते हैं तो फिर ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सबसे पहला आता था प्लानिंग। प्लानिंग में हमें क्या करना है? मास्टर प्लान और स्मॉल प्लान्स दोनों में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, दोनों एक जैसे होने चाहिए, ठीक है। फिर सेकंड आता था ऑर्गेनाइजिंग। उसमें हमें क्या करना है? उसमें हमें स्टाफिंग एंड सॉरी अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए। स्टाफिंग फंक्शन में जो स्किल्स है एंड जो जॉब असाइंड किए जा रहे हैं, इन दोनों चीजों में प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए। डायरेक्टिंग में अलग अलग तरीके के लोगों को एक साथ काम करवाना है, उनके सारे काम को एक साथ करवाना है, जैसे आपका स्कूल प्रिंसिपल स्कूल में अलग अलग एक्टिविटीज एक साथ करवाता है। एंड लास्टली कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में क्या है? जो हमारा प्लान है, जो एक्चुअल रिजल्ट है, इन दोनों में प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, ये दोनों एक जैसे होने चाहिए, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन मतलब यूनिफाइंग करना, एक जैसा करना, ठीक है। दो अलग अलग टाइप की चीजों को बैलेंस करना, ये एक जैसा करना, यही कोऑर्डिनेशन है। ये वाला क्वेश्चन जो है घुमा फिरा के हर एग्जाम में आता है, ठीक है। एवरी टाइम, कभी 5 मार्क्स ले आता है, कभी शॉर्ट में आता है, कभी बस इतना पूछ लेंगे कि क्या कोऑर्डिनेशन भी एक फंक्शन है मैनेजमेंट का? तो कोऑर्डिनेशन फंक्शन नहीं है, कोऑर्डिनेशन इज नॉट अ फंक्शन। फंक्शन ये 5 होते हैं, these five are the function, बट कोऑर्डिनेशन फंक्शन ना हो के भी इन सब में लगता है, और कैसे लगता है वो हमने यहाँ पे पढ़ लिया, ठीक है। तो यही था चैप्टर, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे आगे, ठीक है। ये मेरा सोशल मीडिया का लिंक है, पहला वाला इज माय इंस्टीट्यूट लिंक एंड दूसरा वाला मेरा पर्सनल लिंक है, हालांकि दोनों मैं ही चलाता हूँ, ठीक है। सो इफ यू वांट टू जॉइन मी ऑन सोशल मीडिया देन डू जॉइन फ्रॉम दीज लिंक्स, ठीक है। एंड सोशल मीडिया में जो बातें होती है वो पढ़ाई से थोड़ा अलग होती है, हालांकि आप वहां पे भी पढ़ाई से रिलेटेड पूछ लेते हैं, बट दैट्स फॉर कैजुअल पर्पस, वो पढ़ाई के लिए नहीं है। लेकिन फिर भी मेरे को पूछते लोग वहां पे, डाउट्स ही है, ठीक है। तो इंस्टाग्राम पे भी आके वो आई गेट क्वेश्चंस ओनली, ठीक है। सो डू जॉइन दीज लिंक्स एंड वेरी इंपॉर्टेंट, टेलीग्राम चैनल को आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा, वहीं पे सारे अपडेटेड नोट्स मिल रहे हैं। जो आपका मई मंथ में सिलेबस चेंज हुआ था एंड अकॉर्डिंग टू दो सिलेबस यू आर गेटिंग नोट्स, ठीक है। तो इसका फायदा उठाइए, बिकॉज कोई बुक में आपको कंप्लीट नहीं मिलेगा, बिकॉज बुक्स पहले प्रिंट हो गए थे, सिलेबस बाद में आया है, तो आपको बुक्स में सारे पार्ट्स नहीं मिलेंगे, कुछ पार्ट्स मिल जाएंगे बट सारे पार्ट्स नहीं मिलेंगे। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड कि कौन कौन से पार्ट आपको नहीं मिलेंगे बुक्स में, सो दैट इज व्हाई माय नोट्स बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। एक और बात बोलना था, सिंस ये छोटा सा वीडियो था तो इसमें एक और चीज आप सुन के रखिए, वो ये है कि जैसे ये 7th चैप्टर का वीडियो आया, अब बहुत सारे बच्चे क्या ना 8th चैप्टर का इंतजार करेंगे, 8th चैप्टर कब आएगा कब आएगा कब आएगा। अरे भाई, 7 को आप पूरा स्ट्रॉन्ग करके रखो। जस्ट वॉचिंग द वीडियो वंस विल नॉट हेल्प यू, ठीक है। वीडियोस का फायदा इसमें है कि आप उसको बार बार देखें, सो दैट इतना बार देखो कि वो आपके माइंड में छप जाए,
राइट? आपके माइंड में वो पूरी चीज़ बैठ जाए, आपको एग्ज़ाम में भी वो मेरे लाइन्स याद आने चाहिए जो वीडियो में बोला गया है। तो फिर क्या होगा ना कि आपको अच्छे मार्क्स आएँगे, ठीक है? एक बार देखने से कुछ नहीं होता। आप वीडियोज़ को सेकंड टाइम, थर्ड टाइम जब देख रहे हैं तो थोड़ा स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं जस्ट टू सेव टाइम एंड 40 मिनट्स, 50 मिनट्स, 30 मिनट्स में डिपेंडिंग ऑन द स्पीड आप पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज़ कर सकते हैं पूरे डिटेल में और वो भी लेटेस्ट अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है? तो मेक यूज़ ऑफ दैट। आप ऐसा मत सोचना कि अभी 7 चैप्टर हो गया, आप कमेंट में आप लिखेंगे कि 8 चैप्टर कब आ रहा है, 8 चैप्टर कब आ रहा है? अपना टाइम उसमें वेस्ट मत कीजिए। जब आने का होगा तब आएगा ही, ठीक है? लेकिन आप पुराने चैप्टर्स को स्ट्रॉन्ग करके रखो, ठीक है? ऐसा करके रखो कि जो आ गया है उसमें आप कोई मार्क्स मिस आउट ना करें, ठीक है? जो आने वाला है उसका छोड़िए ना। एंड बहुत जल्दी हम लोग इकोनॉमिक्स भी शुरू करने जा रहे हैं इसी चैनल पे। वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद इकोनॉमिक्स। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ थोड़ा-सा हेल्प कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब करके, ठीक है? आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू विद द सब्जेक्ट, यू ट्राई टू हेल्प मी विद यूट्यूब। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना एंड ये नोट्स को प्लीज़ एक्सेस कीजिए। ये नोट्स आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम का नाम भी सेम है जो यूट्यूब का नाम है, ठीक है? थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस एंड कमेंट में बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का टेंशन मत लेना, ये आगे जाके डिटेल चैप्टर है, तो इसका आप टेंशन मत लीजिए। यहाँ पे नहीं कराया, तो टाइम बचाने के लिए नहीं कराया है, ठीक है? एक ही चीज़ को 2 बार करके फ़ायदा नहीं है। सो फाइनल टाइम, थैंक यू सो मच।